लो, ये तो ऐसे सो रहा है जैसे खराती होटल खोल रखा हो हमने। उल्टा पड़ गया। मैंने तो सोचा था कि बहू का मायका इतनी दूर अहमदाबाद है, कोई आवे को नहीं। यहाँ तो मायका घर में ही आके बस गया। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? जाओ चाय लेकर आओ, जाओ। यही देखना बाकी था, घर को होटल और मने वेटर समझ रहे हो। बेटा, चाय बिस्तर में नहीं, बाहर हॉल में पीवे। बकवास बातें मत करो, जाओ चाय लेकर आओ। मैं बकवास कर रही हूँ? जब मैं चाय बेड पे पीता हूँ तो बेड पे मांगूंगा ना। जाओ जल्दी, जाओ चाय लेकर आओ। लो, एक दिन हुआ नहीं मारे घर आए और मारे पे ही हुक्म चला रहा है। सुना नहीं, जाओ चाय लेकर आओ जल्दी। समीर! आंटी जी, आप सॉरी, वो एक्चुअली मुझे लगा कि मैं मेरे घर में सो रहा हूँ, लेकिन ये तो आपका घर है, इसीलिए मैंने ये गलती से तकिया फेंक के मार दिया। अच्छा हुआ हाथ में तकिया था, अगर जूता वूता आ जाता तो वही मार देता मुंह पर। नहीं आंटी जी, एक बार फिर से सॉरी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। किसकी? जूता फेंकने की? नहीं, यहाँ पर रहने की। अब अपना भरोसा है पर ये काली जुबान को भरोसा को नहीं। बेटा, आदत तो अपने घर में ही हो रहने की होनी चाहिए, नहीं? गुड मॉर्निंग। रे बेटा, तू चाय अठे क्यों ले आई? अरे तो पता है ना कि घर के सारे लोग बाहर हाल में चाय पी रहे हैं। मम्मी जी, आप इधर आइए ना। मम्मी जी, वो बाहर शुभम जी ना घर की इकोनॉमिक्स लेके बैठे हैं। अब अगर जीजू बाहर चले गए और आपने शुभम जी से घर खर्च के पैसे मांग लिए और उन्होंने मना कर दिया तो जीजा जी के सामने आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि चाय कमरे में ही ले आती हूँ। घर के कामों में इतना दिमाग दौड़ाया कर, इधर उधर की बातों में नहीं। अरे प्रीति, तुम चाय अंदर लेके क्यों आई? मैं बाहर आ जाता या फिर घर चला जाता अपने। अब आप हर चीज के लिए घर जाएंगे क्या? मैं हूं ना, मुझे पता है कि आपको बेट्टी कितनी पसंद है। थैंक यू सो मच साली साहिबा। वैसे जीजू, आई एम सॉरी, आपको मम्मी की बातों का बुरा लगा होगा। नहीं, मुझे उनकी बातों का बुरा लगता नहीं है। ऐसे ना बोलने से ना सच्चाई बदल नहीं जाती है, मैं सब जानती हूँ। आप अपना सपना पूरा करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जब तक आप यहाँ हैं तब तक मैं आपका ध्यान तो रख ही सकती हूँ ना। क्या हुआ, आप हंस रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि वो पहले वाली प्रीति जो इतनी लड़ाकू थी, अपनी थ्रिल भी शेयर नहीं करती थी, कहाँ गायब हो गई है और बदल गई है। मैं नहीं बदली। तुम्हारे ना बोलने से सच तो बदल नहीं जाएगा ना। मेरी बात मुझको चिपका रहे हैं? वैसे मैं कितना लकी हूँ ना, मुझे नैना जैसी बीवी मिली और इतनी अच्छी साली। चाय। वैसे मैं कब थ्रिल शेयर नहीं करती थी? आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं प्रीति, नाश्ता मैं नैना के साथ ही करूंगा। बाप रे बाप, बहुत लेट हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ। बेटा क्या कर? हाय हाय। बाल थोड़े से, हाँ बाल ऐसे ही है बाल। बेटा इतना दौड़ना मत, इस्त्री खराब हो जाएगी ना कपड़ों की। गुड मॉर्निंग सेजल जी, गुड मॉर्निंग विनीता जी। गुड मॉर्निंग। बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हैं आप? जी। मम्मी चलो ना, स्कूल बस आ जाएगी। बेटा अंकल आए ना, हम अंकल से बातें कर रहे हैं। किसी काम से बाहर जा रहे थे? नहीं, एक्चुअली मैं जिम जा रहा हूँ। आपको ना जिम जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है हेल्थ और बॉडी के लिए अच्छा होता है, इसलिए आपको जिम जाना चाहिए। आप जिम जाइए। लो आ गया हीरो, लो आ गया हीरो, जी भर के देखिए ओ, लो आ गया हीरो। ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? हाँ कर लिया, हमने कर लिया। कैसे हैं मान जी? क्या बातचीत चल रही है?
पैसे नहीं लग रहे हैं तो फिर हमें भी शामिल कर दीजिए। आपकी मतलब की कोई बातें नहीं हो रही है। फिर भी देख लो, तुम्हारा नहीं तो हमारा ज्ञान विज्ञान थोड़ा बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, जिम जाने की बातें हो रही है। आप जाओगे जिम? जिम? ये क्या होता है? ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे। मम्मा चलिए ना, स्कूल बस आ जाएगी। बेटा, हम बात कर रहे हैं ना पापा और अंकल से, आप चुप बैठिए। अरे आज आप अकेले जा रहे हैं? साहिबा जी साथ नहीं जा रही आपके? वो एक्चुअली हम रात को कल काफ़ी लेट सोए थे, तो साइबा शी इज़ एक्चुअली वेरी टायर्ड, उसकी नींद पूरी नहीं हुई है तो वो अभी भी सो रही है। कल रात को टीवी पर बहुत ही अच्छी पिक्चर आ रही थी, तो वो पिक्चर देखते देखते पता नहीं 1 बज गया और बहुत लेट हो गए सोने में, पता ही नहीं चला। पिक्चर देख रहे थे। वैसे वनीता जी, हम यहाँ सोसाइटी में जिम क्यों नहीं खोलते हैं? अगर हम सोसाइटी में जिम खोलेंगे तो जतिन भाई को बहाना नहीं मिलेगा। आइडिया अच्छी है, हम ये मुद्दा मीटिंग में जरूर उठाएंगे। हाँ, जरूर उठाइएगा श्रीमती जी। सोसाइटी वाले साथ मिलकर जिम करेंगे तो फिट फाट रहेंगे, है ना? हाँ, मैं भी जिम जाऊंगी। मेरा मतलब है सोसाइटी में सब लोग जिम करेंगे तो मैं भी कर लूंगी, है ना? अरे काहे उम्मीदों का सूखा झाड़ लगा रहे हो मेरी जान मिस्टर मान। बाय श्रीमती जी, बाय बेटा। बाय। सोसाइटी में कोई जिम खोलता है, कल कहेंगे स्विमिंग पूल बनवा दो, फिर कहेंगे डिस्को क्लब खुलवा दो। मम्मी चलो ना, स्कूल बस आ जाएगी। नहीं, आ गई है बेटा, चलो। एक वक्त था जब दुनिया के सबसे महान लोग भी ये मानते थे कि दुनिया सपाट है, और जब किसी ने ये समझाने की कोशिश की कि नहीं दुनिया गोल है तो सब उस पर हंसने लगे, जैसे उस दिन वनीता मान की जिम वाली बात पर हंस रही थी। लेकिन आज आप खुद देख सकते हैं, मुंबई की हर सोसाइटी में जिम और स्विमिंग पूल है। शायद इसे ही बदलाव कहते हैं। आज जो चीज अजूबा लगती है वो कल नॉर्मल हो जाती है। अच्छा हुआ पापा जी यहाँ पे नहीं है। अरे लाठी उठाओ। अब पापा जी, बच्चा थोड़ी हो, गोद में उठाने जा रहे थे। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ मैं। हाथ तो छोड़ो। लेकिन आप किचन में करके आ रहे थे, मुझे लगा नैना होगी। 1 साल हो गया शादी को, अब तो बचपना छोड़ दो। हाँ? और ये नैना भी बिल्कुल लापरवाह हो गई है, बाप की जरा से भी परवाह नहीं है। कब से उठा रहा हूँ कि चाय दे दो, उठ के देखा तक नहीं उसने। कहाँ है नैना? अरे बाहर बालकनी में है, जाओ देखो जरा। संभाल के। दूसरा पैर भी फ्रैक्चर करने का इरादा था। बहुत खूबसूरत लगती हो सोते हुए तुम। अरे तुमने भी समाधि ले ली क्या वहां पे? हैं? उठाओ नैना को, चाय चाहिए भाई मुझे। अरे भाई कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? दोनों मिलकर सत्यनारायण। पापा जी आज की चाय खुद ही बनानी पड़ेगी।
तू क्या कर रही है? हाँ? तुम लोग ना इकोनॉमिक्स समझते ही नहीं हो। हाँ। अरे ऐसे 4 ब्रेड के टुकड़े जोड़ो ना, एक पूरी ब्रेड बन जाती है। चलो खाओ इसको। हाँ, और मैंने एक नया टाइम टेबल बनाया है, कल से सब लोग यही फॉलो करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक सारी लाइटें बंद रहेंगी और रात को 10 बजे के बाद वापस से सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। और हाँ, पंखे सिर्फ दोपहर में चालू होंगे, वो भी 12 बजे के बाद। शाम को कोई पंखा नहीं चलेगा। अरे भाई ठंड का मौसम है, अच्छी हवा आती रहती है ना। हाँ, और खाने की लिस्ट, तुम ना प्रीति अब खाने में एक ही सब्जी बनाना, ठीक है? हाँ, और बाल धोने के लिए कोई शैम्पू यूज नहीं करेगा, सब साबुन यूज करेंगे, ठीक है? आप ये नया फरमान सुना क्यों रहे हो? भाई एक ऐसा टाइम टेबल है, रात को पंखे के बिना कैसे सोएंगे? वैसे आप ये नया टाइम टेबल बना क्यों रहे हो? अरे पेजर के लिए। पेजर? ये कौन सा नया जानवर है? मैंने को नहीं पालना पेजर भेज। अरे नहीं माँ, ये ना वो मैसेज मतलब संदेशा भेजने वाली मशीन है। वो जतिन के पास है ना, तो उसने कहा कि मैं भी एक ले लूं। और तुम ना थोड़ा बटर कम लगाया करो। पर आप मैसेज भेजेंगे किसे? तुम ना इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं समझती हो। अरे पेजर से ना कहीं से भी कोई भी किसी को भी कहीं भी मैसेज भेज सकता है, और इसके लिए वो फोन की तरह ना वायर की जरूरत भी नहीं पड़ती। बिना तार के संदेशा पहुंच जाएगा? हाँ, मैंने देखा तो था जतिन जी के पास, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। मुझे लगा घड़ी या कैलकुलेटर होगा। नहीं, दिखता बिल्कुल वैसी है और है बड़े कमाल की चीज। मोबाइल फोन के जमाने में रहने वाले लोगों को शायद इतनी हैरानी नहीं होगी जितने हैरान हम पेजर को लेकर थे। हमारे लिए तो यकीन करना भी मुश्किल था कि हम मैसेज बिना किसी वायर के हवा में ही भेज सकते थे। टेक्नोलॉजी भी कमाल की चीज़ है, जो अभी तक सिर्फ हम फिल्मों और किताबों में पढ़ते देखते हैं। क्या पता 20 साल बाद वो रोज़मर्रा की चीज़ बन जाए। अच्छा, आपको पेजर चाहिए, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन उसके लिए नया टाइम टेबल क्यों बनाया? अरे थोड़ा महंगा है ना, तो कहीं ना कहीं तो कटौती करनी पड़ेगी। अगर ये सारे खर्चे कम करने के बाद पेजर का प्राइस फिट हुआ तो तभी खरीदूंगा, नहीं तो नहीं। जब आपकी इकोनॉमिक्स में फिट हो ही नहीं रहा है तो क्यों जबरदस्ती खर्चा कर रहे हैं? अरे जतिन ने कहा है कि दुनिया आगे बढ़ रही है, उसके साथ तुम भी आगे बढ़ो। बात तो ठीक है, तू कमाने धमाने वाला आदमी है, तुझे तो जरूरत पड़ेगी ही ना। जिनके पास ना काम है ना पैसों है, फिर भी फोकट की चारपाई नापते ही रहते हैं। वैसे सोसाइटी वालों को भी पता चलना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। तू ये संदेशा भेजने वाली मशीन ले ले। साहिबा, मैंने ना गुजराती ऊंधियो बनाया है, तुम अनीता को भी दे देना। ठीक है, थैंक यू। हाय। हाय हाय। ए, समीर के गाल पे ना लिपस्टिक लगी है। जो तो सेजल, तू रुक। समीर, अय्या ने, मेरा मतलब है यहाँ आओ ना। मैडम, गोपाल सेठ ने बाथरूम में आईना लगाने को कहा है। हाँ जाओ ना, जाओ। समीर, वो तुम्हारे गाल पे ना लाल लिपस्टिक का निशान लगा है। मेरे गाल पे लिपस्टिक का निशान कैसे आएगा? वहां देख। क्या? या फिर यहाँ कहाँ पर है? वो सेजल, तुम भी ना थोड़ा वनीता के साथ रहना कम करो। अरे नहीं, मैंने देखी थी, वो थी वहां पे। वो सेजल, समीर तुम्हें जाना है ना कहीं, जाओ, तुम्हें लेट हो जाएगा। बाय बाय। अरे मैंने देखी थी। सेजल, भैया मैंने आपको कल भी बोला था ना, सोनी टीवी नहीं आता है। हाँ मम्मी
मम्मी देखो ना सोनी टीवी आ रहा है कि नहीं। सुबह सुबह टीवी पे का ही आएगा, सीरियल तो शाम नहीं आवे है ना। मम्मी देखो ना सोनी टीवी आ रहा है कि नहीं। अरे खुद आके ना देख सकती, अब मैं उड़ के जाऊं के? रुक जा। एक मिनट ना भैया। मम्मी देखो ना आया कि नहीं। रुक जा बेटा, मैंने देखने तो दे। हाँ, ये कुछ नया सोना नहीं, सोनी दिख तो रहा है। हाँ 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 ये हाँ मम्मी, हाँ भैया आ गया। हाँ सोनी टीवी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा वैसे तेरे वो पार्लर के कोर्स का क्या हुआ, तूने फॉर्म भरा? वो अब घर में इतने काम होते हैं, मम्मी जी के, दादी सा के, तन्वी के, सब तो मुझे ही करने पड़ते हैं ना। तो ऐसे में पार्लर कैसे संभालूंगी? प्रीति आज नहीं तो कल, कभी तो टाइम मिलेगा तुझे पार्लर के कोर्स के लिए। वैसे तू बहुत महान है, मतलब अपने सपनों से पहले अपने घर वालों के बारे में सोच रही है। अच्छा प्रीति थैंक यू। हाँ अब ये किस लिए? समीर को नाश्ता देने के लिए। वैसे कल से मैं बना लूंगी। नहीं पर जीजा जी ने तो यहाँ नाश्ता किया ही नहीं। क्या? वो तो कह रहे थे कि तेरे साथ नाश्ता करेंगे और तेरे घर चले आए, पर उसने तो यहाँ पर भी कुछ नहीं खाया। क्या मतलब क्यों? पता नहीं, देखना बिना खाए चला गया। मैं ना अभी खबर लेती हूँ उसकी। कैसे बताएगी? एक्टिंग क्लास में जाके बताएगी? हाँ मैं ना मैसेज छोड़ दूंगी कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ और जब तक तुम कुछ खाओगे नहीं ना तब तक मैं बात ही नहीं करूँगी। और अगर उसे तेरा मैसेज मिला ही नहीं तो फिर कैसे बात करूं यार उससे? देखना वो रह भी तेरे घर पर रहा है, उससे बात करना भी इतना मुश्किल हो गया है। अब मुझे पूरे दिन चिंता होती रहेगी कि उसने कुछ खाया कि नहीं खाया। सच्ची बड़ी प्रॉब्लम है। काश ऐसा ना कोई तरीका होता जिससे मैं जब चाहूं तब समीर से बात कर सकूं। वैसे आप नया टाइम टेबल बना क्यों रहे हो? पेजर के लिए। ये ना वो मैसेज मतलब संदेशा भेजने वाली मशीन है। क्या है, हंस क्यों रही है? क्योंकि मेरे पास तेरी इस प्रॉब्लम का सलूशन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर समीर ने खाना नहीं खाया तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी। लेकिन सच कहूं, प्यार मैथ्स से भी ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है। इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। प्यार में आप गुस्सा किसी और बात पर होते हैं लेकिन दिखाते किसी और बात पे हैं। उस दिन तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों को किस बात पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि हम गुस्सा इसलिए थे क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे। एक दूसरे से अलग रहना मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। समोसे 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 5 रुपए के 4, अंदर से नरम बाहर से कड़क। आप एक बार आएंगे बार बार मांगेंगे। आइए 5 रुपए के 4 समोसे समोसे थैंक यू। थैंक यू। आप समोसे चाय। जिस अंदाज से तुम एक्टिंग कर रहे थे लगा अच्छे अच्छे हलवाई गश खा के गिर जाएंगे। लगता है दिल से निकल रही थी आवाज। दिल से नहीं सर, पेट से। वो एक्चुअली मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं पहले कुछ खा लूं, क्योंकि परफॉर्म करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है मुझे। बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। एक्टिंग में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता समीर।